Assalamu alaikum dear student, myself Mohammad Qasim, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन बायोलॉजी। दूसरे चैप्टर का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 5 है। आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं टिश्यू कल्चर को। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, टिश्यू कल्चर की क्या क्या फायदे हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, इन तमाम सवालात को जानने के लिए अगर आप ये सवालात जानना चाहते हो तो आज लाजमी तौर पर इस मुख्तसर वीडियो में आप हमारे साथ इंतहाई सिंपल अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू का क्या मतलब है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। अब कल्चर के क्या मतलब है, टू ग्रो, यानी बहुत सारे सेल जो एक ग्रुप की शक्ल में हो और फिर हम उसको ग्रो कर ले तो इसको क्या कहते हैं, एक खास मीडियम में, एक खास एनवायरनमेंट में, तो उसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ये मैंने आपके सामने डिफिनीशन लिखा है। ए टिश्यू ऑफ ए फ्रेगमेंट इज ट्रीटेड इन ए मीडियम टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा प्रोसेस, वो टेक्निक जिसमें हम एक फ्रेगमेंट को ट्रीट करें एक खास किस्म के एनवायरनमेंट में, मीडियम में, और उससे हम अपने डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म हासिल करें। याद रहे कि सेल टिश्यू अक्सर प्लांट में होता है, कुछ केसेस एनिमल में भी है जैसे प्लेनेरिया वगैरह। बाकी एनिमल्स में हमें टिश्यू कल्चर नज़र नहीं आता। तो ज़्यादातर टिश्यू कल्चर का लफ्ज़ प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए कि टिश्यू कल्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली टर्मिनोलॉजी है टोटा पोटेंसी, दूसरी टर्मिनोलॉजी है कैलेस, तीसरी टर्मिनोलॉजी है डिफरेंशिएशन, चौथी टर्मिनोलॉजी है मीडियम, पांचवी टर्मिनोलॉजी है एपिकल बड। ये 5 अल्फाज आपको आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। टोटापोटेंसी उस सेल को कहा जाता है जिसके अंदर डेवलपिंग की एबिलिटी मौजूद हो कि उससे पूरा होल ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो इस एबिलिटी को टोटापोटेंसी कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर में हम उस सेल को करेंगे, उस टिश्यू को करेंगे जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो क्या करे, एक होल ऑर्गेनिज्म बन सके। वो सेल, वो ग्रुप ऑफ सेल जिसमें एबिलिटी न हो, टिश्यू कल्चर में हम उस टिश्यू को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा टर्मिनोलॉजी, दूसरा टर्म जो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं कैलेस। कैलेस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को, यानी बहुत सारे, मिसाल के तौर पर ये आपको अगर नजर आ रहा है जी, ये सेल है, इस तरह ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, मास ऑफ सेल है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि इन सेल में, ये ग्रुप ऑफ सेल में कौन सी सेल से शूट बनता है, रूट बनता है, स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा, फ्लावर बनेगा, तो इसको हम कहते हैं कैलिस। ये लफ्ज यहां पर भी लिखा है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा लफ्ज हम इस यहां पर इस्तेमाल करते हैं मीडियम का। ये लफ्ज मीडियम किसे कहते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट को, यानी वो जगह जहां पर हम इस ग्रुप ऑफ सेल को रखकर ग्रो करते हैं, उस कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट। ये एंजाइम भी हो सकता है, ये हार्मोन भी हो सकते हैं। आपको प्लांट हार्मोन के कंसेप्ट का पता है, एक्सन, गिबरलिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे प्लांट हार्मोन है जो मुख्तलिफ किस्म के
प्लांट में रूट, और स्टेम, और लीव्स, और डिफरेंट पार्ट में मुख्तलिफ किस्म के, उसको जब हम ट्रीट करते हैं उस पार्ट ऑफ सेल को या टिश्यू के साथ, तो वो फंक्शन करते हैं। कोई सेल एलंगेशन में करता है, कोई ड्वार्फ प्लांट में सेल एलंगेशन को प्रमोट करता है, कोई ग्रोथ, कोई कौन सा काम, कोई फ्लावरिंग का काम करता है। तो ये सब क्या है, इस प्लांट को, इसको कहा जाता है मीडियम, यानी हार्मोन। हार्मोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका लफ्जी मतलब है सिटिंग एन इमोशन, क्लियर, एक्साइटिंग। तो क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट, जहां पर आपने उस टिश्यू को ग्रो करना है, उस जगह को कहते हैं मीडियम, क्लियर। तीसरा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं, इससे पहले शेपलेस मास यानी ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब हमें पता चलेगा कि इस सेल से रूट बन रहा है, इस सेल से शूट बन रहा है, इस सेल से फ्लावर बन रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू को फिर हम कहते हैं कि अब डिफरेंशिएशन हो रही है, क्लियर। और चौथा टर्म जो है वो एपिकल बड है। एपिकल बड यहां पर भी मैंने लिखा है, एपिकल बड न्यूली ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ख्वा वो स्टेम में हो, ख्वा वो रूट में हो, ख्वा वो लीफ में हो। यानी मिसाल के तौर पर ये प्लांट है, ठीक है ना, और ये उसकी लीफ है। अब जी ये हमारे साथ एक प्लांट है, ये इस जगह को हम कहते हैं एपिकल बड। टिश्यू कल्चर में जब आप किसी पार्ट को इस्तेमाल करेंगे तो यूजुअली आमतौर पर इस एपिकल पार्ट को इस्तेमाल करेंगे। एपिकल ऊपर वाला, नीचे वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन न्यूली ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, मैंने आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि चूंकि ये प्लांट में है इसलिए हम अक्सर प्लांट में टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर का मकसद क्या है, प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूं, आसान है। नीट इसलिए है कि अगर हमें कोई डिजायरेबल कैरेक्टर का कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए तो फिर हम टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के जरिए डिजायरेबल कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म को हासिल करते हैं। एक बार किसी डिजायरेबल कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म को की तादाद को बढ़ाने के लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। तीसरा, कोई जीन इनएक्टिव है, एक्टिव जीन इनएक्टिव से एक्टिव जीन करने के लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं कि वो एक्टिव हो जाए, क्लियर। और क्योंकि उसका फंक्शन पर लाजमी तौर पर अच्छा होगा इसलिए तो हम उसको इनएक्टिव मूड से एक्टिव मूड की तरफ ले जाने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ टिश्यू कल्चर के जरिए मुमकिन है, क्लियर। अब जी इसकी क्या स्टेप है, इंतहाई सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपने रूट या स्टेम से एपिकल बड का एक टुकड़ा लेना है, क्लियर। इस टुकड़े को फिर आपने एक ऐसी मीडियम में रखना है जहां पर इस टुकड़े को प्रॉपर तरीके से वो सारे न्यूट्रिएंट, एंजाइम, हार्मोन सब कुछ मिले, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट हो, उसमें रखे। अब इसके बाद फिर इस पीस का क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन शुरू होगी, यानी शेपलेस मास शुरू होगा जिसको हम कहते हैं कैलस। अब इस कैलस के साथ पार्टिकुलरली हम एक खास किस्म के हार्मोन को, एंजाइम को ट्रीट करके इनसे क्या करते हैं, एक पूरा होल डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। थैंक यू, आपने टिश्यू कल्चर देख लिया और तमाम टर्मिनोलॉजी भी आपके सामने हमने पेश की। आप इनसे स्क्रीनशॉट भी अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। और ये मुकम्मल प्रोसेस है, इनको ये इंतहाई सिंपल अंदाज में मैंने आपके लिए लिखा है। चैप्टर 2 के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के इस तीसरी टेक्निक के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें।
आप मेरे चैनल में दूसरे टाइप के वीडियो को देखकर आप चैनल को मत चौड़ा करें, क्योंकि मैं एजुकेशन एक्सपर्ट पेडागॉजी पे भी आजकल साइकोलॉजी के हवाले से कुछ हमारे स्टूडेंट का डिमांड है जो हमारे साथ बीएड और एमएड कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडक्शन प्रोग्राम में चूँकि मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ, तो अगर मैं न्यूज़ एजुकेशन के हवाले से अपलोड करूँ या एजुकेशन पेडागॉजी पे बात करूँ, तो आप ऐसा समझा न करें कि सर आप कि चैनल तो अचार बन गया। नहीं, बायोलॉजी के अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, एजुकेशन के लिए अलग और न्यूज़ के लिए अलग, क्योंकि एक अच्छी टीचर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको तमाम मवाद जो हमारे स्टूडेंट की डिमांड होते हैं हम वो प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।